ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं रमेश सर आज आप लोग को कक्षा 12 विषय जीव विज्ञान पार्ट 2 का पार्ट दूसरा है। क्या है दूसरा? मैंने आपको स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर के बारे में बता दिया था, इसे आप लोग देख लीजिए। देखिए ये जो है स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर है, उसकी संरचना 4 चक्रों में होती है। तो ये क्या है? वाह दल, ये दल पुंज है, ये पुमंग है, ये और ये क्या है? जायांग है। तो ये इनकी संरचना जो होती है 4 चक्रों में कंप्लीट होती है। तो जो पुमंग और जायांग होते हैं ये क्या होते हैं? लैंगिक अंग होते हैं। और ये क्या होते हैं? सहायक अंग होते हैं। वाह दलपुंज और दलपुंज क्या होते हैं? सहायक अंग होते हैं। तो ये स्ट्रक्चर है। तो अब देखिए इसमें जायांग जो होता है यानी ये 3 भाग होते हैं। पहला क्या होता है? वर्तिकाग्र होता है, जो हमने आपको बताया था। ये क्या है? वर्तिकाग्र है। और दूसरा भाग ये है, दूसरा जो होता है वो क्या होता है? वर्तिका होता है। और तीसरा क्या होता है? ये तीसरा पॉइंट है। तीसरा क्या होता है? बीजांडासन। बीजांडासन या अंडासन। तो इसमें बीजांडासन में क्या होता है? इसमें केसर का निर्माण होता है। और पुमंग जो होते हैं इनके ये क्या होता है? परागकोश होता है। परागकोश में क्या होता है? परागकण का निर्माण होता है। ठीक है। तो ये क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। अब देखिए हेडिंग जो है आपकी वो क्या है? परागण। परागण किसे कहते हैं? तो देखिए परागकोश से परागकण निकलकर वर्तिका पर पहुंचने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? परागण कहते हैं। यानी ये परागकोश है। परागकोश में क्या होता है? परागकण का निर्माण होता है। परागकणों का क्या होता है? समूह होता है। तो परागकोश से परागकण का निकलकर वर्तिका तक आने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? परागण कहते हैं। तो देख लीजिए ये तो स्ट्रक्चर है आपका। परागण किसे कहते हैं? परागकोश से परागकण निकलकर वर्तिकाग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया को परागण कहते हैं। यानी परागकोश से परागकण निकलकर वर्तिकाग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? परागण कहते हैं। अब आता है परागण के प्रकार। अगली जो टॉपिक है वो क्या है? परागण के प्रकार। तो देखिए परागण जो है 2 प्रकार के होते हैं। परागण 2 प्रकार के होते हैं।
होते हैं। पहला क्या है? स्वपरागण। और दूसरा जो होता है परपरागण। तो स्वपरागण किसे कहते हैं? स्वपरागण जो होता है, जो स्वतः होता है, अपने आप परागण होता है, उसे क्या कहते हैं? स्वपरागण कहते हैं। अपने आप होने वाले परागण को स्वपरागण कहते हैं। जैसे देखिए कि मैंने आपको बताया था, यानी परागकोश से पराग का निकलकर वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया क्या कहलाती है? स्वपरागण कहलाती है। ये स्वतः होती है। और दूसरा जो होता है वो परपरागण। परपरागण जो होता है, मतलब वो क्या होता है? किसी न किसी माध्यम से होता है। इस प्रकार के परागण को हम क्या कहते हैं? परपरागण। परपरागण 3 प्रकार से होते हैं। परपरागण 3 प्रकार से होते हैं। पहला है वायु परागण, और दूसरा है जंतु परागण, और तीसरा है जल परागण। देखिए, जो वायु परागण होता है वो क्या होता है? वायु के द्वारा होने वाले परागण को क्या कहते हैं? वायु परागण कहते हैं। वायु परागण में क्या होता है? वायु के द्वारा क्या होता है, जो यानी पुंकेसर होता है वो क्या होता है? वर्ती स्त्री केसर से मिलता है, तो वहां पर क्या होता है? परागण की क्रिया होती है। अर्थात वायु के माध्यम से परागकण निकल करके वर्तिकाग्र पर क्या होते हैं? पहुंचते हैं। इसके द्वारा होने वाले परागण को क्या कहते हैं? वायु परागण कहते हैं। और दूसरा क्या है? जंतु परागण है, यानी जंतु के द्वारा होने वाले परागण को क्या कहते हैं? जंतु परागण कहते हैं। इसमें इसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? मक्खी। यानी मधुमक्खी के द्वारा क्या होता है? जंतु परागण होता है। इसमें क्या होते हैं? जब मधुमक्खी क्या होती है, यानी परागकोश पर बैठती है, तो उसके पैर में परागकण क्या होते हैं? लग जाते हैं, और वो फिर पुनः जब जाकर वर्तिकाग्र पर पहुंचती है, तो वहां पर क्या होता है? परागकण पहुंच जाते हैं वर्तिका पर, जिसके द्वारा क्या होता है? परागण की क्रिया संभव होती है। और ये परागण क्या होता है? जंतु परागण होता है। और तीसरा क्या है? जल परागण है। जल परागण मतलब कुछ पौधे जलीय होते हैं, जिसके द्वारा क्या होता है? परागण की क्रिया संपन्न होती है, उसे हम क्या कहते हैं? जल परागण कहते हैं। तो ये हुआ क्या? परागण की प्रक्रिया। तो इसके आगे देख लीजिए, यानी परागण, परागकोश। परागकोश से क्या होते हैं? परागकण बाहर निकलते हैं, और इन्हीं परागकण को क्या कहते हैं? पुंकेसर कहते हैं। क्या कहते हैं? पुंकेसर कहते हैं। उसके बाद क्या होता है? अंडाशय। अंडाशय से क्या होते हैं? मादा, युग्मक,
निकलते हैं जिसे क्या कहते हैं, स्त्री केसर कहते हैं। यानी अंडाशय यानी जायांग जो होता है वो क्या होता है, पुष्प का मादा जननांग होता है। तो क्या कहते हैं, जायांग 3 भागों में बटा होता है, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। अंडाशय से क्या होते हैं, मादा युग्म निकलते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, स्त्री केसर कहते हैं। परागकोश से परागकण निकलता है जिसे क्या कहते हैं, पुंकेसर कहते हैं। तो पुंकेसर और ये स्त्री केसर की मिलने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, परागण कहलाती है। अर्थात निषेचन की क्रिया संपन्न होती है जिससे नए पौधे का निर्माण होता है। तो ये आपका इस वीडियो में, आज इस वीडियो में इतना ही बताया गया। तो इस वीडियो में जो भी आपको बताया गया ना, यदि उसमें अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो या कोई टॉपिक ना समझ में आया हो तो उसे आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 9335347105 पर मैसेज या कॉल करके समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.